एक मंगलपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया भानु प्रताप था। घर में उसकी एक पत्नी थी, जानकी, और उसका एक बेटा था जिसका नाम माधव था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम था पूजा। एक दिन भानु प्रताप के पास आकर एक भिखारी बोलता है, मालिक, कुछ खाने को होगा तो दे दो। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। कृपया करके मेरी मदद करें। फिर भानु प्रताप कहता है, क्यों बे भिखारी, धरती पे बोझ, तुझे भीख मांगने में शर्म नहीं आई? आइंदा मेरे से भीख मत मांगना। चल अब निकल यहाँ से, वरना पिट के जाएगा। फिर बेचारा भिखारी कहता है, अरे मालिक, आपको तो महादेव ने बहुत कुछ दिया है। मुझ पे मालिक बस एक वक्त की खाने की कृपा कर दो। मालिक, मैं आपसे पैसे या कुछ सामान नहीं मांग रहा हूँ। बस मालिक थोड़ा सा खाना दे दो जिससे मेरा पेट भर जाए, और मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। थोड़ा सा तरस खाइए एक गरीब पे मालिक। फिर भानु प्रताप कहता है, अरे भिखारी, तुझे एक बार में समझ नहीं आया क्या? जा निकल यहाँ से। तुझे यहाँ से कोई भी खाना नहीं मिलेगा। और रुक, तूने अभी क्या बोला? ईश्वर? ईश्वर का तो नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। ये सब कुछ मुझे ईश्वर ने नहीं दिया है। मैंने मेहनत करी और मेरी मेहनत की वजह से ही मेरे पास ये सब है। खुद की मेहनत पर मैंने ये सब कुछ किया है, और तुम जैसे भिखारी लोग भगवान पर भरोसा करते हो, इसलिए ही तो तुम भीख मांगते हो। अब तू यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक दिन सुबह के समय भानु प्रताप अपनी बहू पूजा से कहता है, बहू, माधव कहाँ है? अभी तक उठा नहीं है क्या ये? जल्दी बुलाओ इसे। पिताजी, वो तो कब के उठ गए और सुबह ही बाहर चले गए। अच्छा, बाहर गया है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि अब वो कहाँ गया होगा। आने दो इसे। थोड़ी देर बाद माधव बाहर से आता है तो भानु प्रताप सिंह उससे कहता है, क्यों रे हरामखोर, आ गया तू वहाँ से? तेरे पे कोई काम धंधा नहीं है जो मुंह उठा के तू सुबह सुबह वहाँ चला जाता है? फिर माधव कहता है, पिताजी वो मैं आज सुबह। तभी भानु प्रताप बोलता है, रहने दे, मुझे मत बता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू इस समय कहाँ गया होगा। तू मंदिर गया था ना? फिर माधव कहता है, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी मंदिर ही गया था। वो क्या है ना, मुझे सुबह सुबह अपने भगवान जी के दर्शन करने में बहुत ही आनंद आता है। फिर भानु बोलता है, अरे हरामखोर, तुझे मंदिर जाने के अलावा कोई काम आता है या नहीं? जब देखो बस मंदिर में ही पड़ा रहता है। अब तो सुधर जा, तेरी अब शादी हो चुकी है। फिर माधव बोला, वैसे पिताजी, आपको मेरे मंदिर जाने से क्या दिक्कत होती है? और मैं ये अच्छे से जानता हूँ
कि मेरी शादी हो चुकी है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि शादी होने के बाद मैं पूजा अर्चना करना छोड़ दूँ। क्या शादी करने के बाद लोग पूजा करना छोड़ देते हैं? फिर भानु प्रताप कहता है, तू ये अच्छी तरह से जानता है माधव कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ और जो कुछ भी हमको मिलता है वह ईश्वर की वजह से नहीं मिलता है। हम अपने दम पे वो खरीद लेते हैं। हम जो मेहनत करते हैं हमें उसका फल मिलता है। इसमें ईश्वर का कोई मतलब नहीं है। सच कहूँ तो भगवान होते ही नहीं। क्या तुमने कभी भगवान को देखा है जो उन्हें तुम मानते हो? फिर माधव कहता है, पिताजी आप ऐसा क्यों बोलते हो? आज हमारे पास इतनी सारी धन दौलत है। सारे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर आप ही हो। ये सब कुछ किसकी वजह से पिताजी? ये जो सब है आपके पास, ये सब आपको ईश्वर ने ही दिया है। आपको ये मानना ही पड़ेगा। आपके ऊपर तो भगवान की बहुत ही अच्छी कृपा है, लेकिन एक आप हो जो भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं हो। फिर भानु प्रताप कहता है, बस माधव अब चुप हो जा। अब तू मुझसे बहस मत कर। मैंने तुझसे कहा ना, ये सब कुछ मुझे खुद के दम पे मिला है। इसमें तू इस भगवान को जोड़ मत। इसमें भगवान का नाम लेने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अब जाके मुझे ये सब मिला है। आज मेरे पास जितनी भी धन दौलत है वह सब मेरी कमाई हुई है। भगवान ने खुद आकर मुझे ये सब नहीं दिया था। ये सब तो मेरी मेहनत का फल है। आज ना जाने मेरे खेतों में कितने मज़दूर, मेरे घर में कितने सारे मज़दूर काम करते हैं। उन सब का घर मेरी वजह से चलता है। उन लोगों का मैं ही अन्नदाता हूँ और मैं ही मालिक हूँ। मेरी कृपा की वजह से आज न जाने कितने सारे लोगों का घर चल रहा है। और तू कहता है कि ये सब ईश्वर की वजह से हुआ है। नालायक। माधव बोला, पिताजी इतना घमंड सही नहीं है। अगर ऊपर वाला दे सकता है तो वो छीन भी सकता है। आपको नहीं पता, भगवान जो चाहें हमारे साथ वो कर सकते हैं। फिर भानु प्रताप कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इतनी बात करने की? तेरी औकात ही क्या है मेरे आगे जो तू इतना बोल रहा है? जानकी बोलती है, बस करो तुम दोनों। क्या इतनी सी बात पर बहस कर रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन भगवान ने भी आप जैसे नास्तिक के घर माधव जैसा बेटा क्यों दे दिया? एक माधव है जिसका दिन भगवान के नाम से शुरू होता है और भगवान के नाम से ही खत्म होता है, और एक आप हैं जो भगवान के नाम से ही चिढ़ जाते हैं। फिर माधव अपनी माँ से कहता है, माँ आप भी पिताजी से यह कह दीजिए कि वे आज के बाद मेरे भगवान के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। मैं ये सहन नहीं कर पाऊँगा। फिर जानकी बोलती है, बस करो तुम दोनों। बेटा माधव, तू जा
अपने कमरे में जा और आप भी अब चुप रहिए। मुझे सुबह सुबह घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। फिर माधव अपने कमरे में चला जाता है। फिर एक मज़दूर भानु प्रताप के घर आता है और वहाँ जाकर बोलता है, मालिक, वो थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। वो मेरे बच्चे को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। मालिक, मुझे अभी के अभी उसे अस्पताल लेकर भी जाना है। आप मेरी तनख्वाह में से पैसे काट लेना, लेकिन अभी मुझे पैसे दे दीजिए, नहीं तो मेरा बेटा आज मर जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी जीते जी मर ही जाऊंगा। फिर उसके बाद भानु प्रताप कहता है, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जब तुम्हारा महीना पूरा हो जाएगा, तनख्वाह तो मैं तुम्हें तभी दूंगा, उससे पहले तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अभी तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, चलो निकलो यहाँ से। फिर वह मज़दूर कहता है, दया कीजिए मालिक, अगर मैं आपसे कहने नहीं आऊँगा तो और किससे कहने आऊँगा। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कौन है। हम तुम्हारे यहाँ काम करते हैं तो आप ही तो हमें पैसा दोगे, बुरे वक्त में हमारा साथ दोगे। आप तो हमारे अन्नदाता हो। अगर हम आपके पास नहीं आएंगे तो और किसके पास आएंगे। मदद कीजिए मालिक, आपका ही सहारा है बस मालिक। आप ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। अगर आप पैसों के लिए मना कर दोगे तो फिर मेरा क्या होगा। मेरा तुम्हारे सिवा और कौन सहारा है। मेरा बेटा वहाँ बुखार से तड़प रहा है। मदद कीजिए मालिक, मदद कीजिए। फिर भानु प्रताप कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम गरीब लोग बच्चा पैदा ही क्यों करते हो। तुम जैसे लोगों के तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और ना ही तुम्हारी औकात है एक बच्चा पैदा करने की। तो फिर क्यों करते हो। क्या तुमने मुझसे पूछकर ये बच्चा पैदा किया था, जो मेरे से पैसा मांगने आ गए हो। मैंने क्या तुम जैसे लोगों का ठेका ले रखा है कि जब जिसको ज़रूरत पड़ी बस मुंह उठाकर मेरे पास चले आते हो। मैंने ये पैसे तुम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं कमाए हैं। मैंने ये पैसे अपने लिए कमाए हैं। ये सब मेरी मेहनत का फल है। जैसे मैंने मेहनत की और मुझे ये सब कुछ मिल गया, उसी हिसाब से जो इंसान जितनी मेहनत करेगा मैं उसे उसी तरह ही पैसे दूंगा, ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम। पहले तो तुम अपना महीना पूरा करो, उसके बाद ही तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। फिर वो मज़दूर वहाँ से निराश होकर चला जाता है और ये सब सुनकर माधव आता है और अपने पिता से कहता है, ये सब क्या है पिताजी। आप इतने कठोर और निर्दय कैसे हो सकते हो। ऊपर वाले ने तो आपको सब कुछ दिया है। उस बेचारे मजदूर ने आपसे आपकी जायदाद तो नहीं मांग ली, सिर्फ उसने थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे, और वह भी अपने बेटे के इलाज के लिए। अरे उसने तो यह तक भी कह दिया था, आप उसकी तनख्वाह में से काट लेना, लेकिन उसके बाद भी आपने उस बेचारे मजदूर को पैसे नहीं दिए। आप जैसा निर्दय
और कठोर इंसान तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। फिर इतना सुनकर भानु प्रताप गुस्से से बोलता है, माधव, तुम अपनी हद में रहो। तुम मुझे ये बिल्कुल मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी धन दौलत मेरी कमाई हुई है। मुझे ये अच्छे से पता है कि किसको कितना धन देना है और किसको कितना नहीं। जब तुम मेरे जितनी धन दौलत को कमा लोगे तब मेरे से बात करने आना। अभी तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे से बात करने की। अभी तुम्हें मुझसे कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर माधव कहता है, पिताजी, मैं आपसे अभी भी ये कह रहा हूँ कि आप ये अपना घमंड छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। और मैंने आपसे पहले भी यह कह दिया है कि ये सब कुछ आपको भगवान ने ही दिया है। भले ही आपने कितनी भी ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन ये सब तो भगवान के हाथ में ही होता है कि किसको कितना देना है और किसको नहीं। ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है। अगर कोई आपसे गरीब मजदूर मदद मांगने आता है तो आप उसे गाली देकर यहाँ से भगा देते हो। तुम उसका बहुत ही ज़्यादा अपमान करते हो और उससे गलत सलत कह के उसे यहाँ से भगा देते हो। आपके पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप किसी की मदद नहीं करते हो, जबकि आपको भगवान ने गरीब लोगों की मदद करने के लिए इतना सब कुछ दे रखा है। लेकिन आप पिताजी अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो भगवान एक दिन आपसे ये सब कुछ छीन लेगा। तब आप क्या करेंगे? फिर भानु प्रताप बोलता है, माधव, तू अपनी हदें पार कर रहा है। तू ये भूल रहा है कि तू मेरे घर में खड़ा है और मेरे घर में ही रह रहा है। ये सब कुछ मेरा कमाया हुआ है। तुझे तो 2 वक्त का खाना मिल रहा है, वो भी मेरी वजह से ही मिल रहा है। और जो तुमने आज ये कपड़े पहने हुए हैं, ये भी मेरे पैसों से ही हैं। तुम मेरे पैसों पे ही तो पल रहे हो। ये सब कुछ तुझे भगवान ने नहीं दिया, ये मैंने दिया है। वो तो तू शुक्र मना कि मेरे घर में पैदा हुआ है, इसीलिए तुझे ये सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। अगर किसी भिखारी के घर में पैदा होता ना तो तुझे समझ आता कि पैसों की असली कीमत क्या होती है। आखिर पैसों की क्या औकात है। पैसा कमाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिमाग लगाया है और अपनी मेहनत से ये सब कुछ पाया है। फिर माधव बोलता है, पिताजी, भले ही आपने इसके लिए मेहनत की है, लेकिन हमारे खेत में जो मज़दूर लगे हुए हैं, जो काम करते हैं, वह भी तो मेहनत ही करते हैं ना। आप ही सोचिए, ईश्वर ने आप जैसी धन दौलत उनको क्यों नहीं दी। वो भी तो आपकी जैसी ही मेहनत कर रहे हैं। पिताजी, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, इसलिए तो हमें इतनी धन दौलत मिली हुई है। अब चाहे आप ये सब मानो या ना मानो, लेकिन ये सब तो हमें भगवान ने ही दिया हुआ है, इसलिए
आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भानु प्रताप कहता है, बेटा, मैंने तुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, इसलिए तू मुझे ये मत सिखा। और तू होता कौन है मेरे से ये सब कहने वाला? और वैसे भी तुझे क्या पता, तू तो खुद मेरे पैसों पे जी रहा है। जब तू खुद कमाएगा तभी तो तुझे एहसास होगा कि कमाना क्या होता है, मेहनत क्या होती है। तब जाके पैसा मिलता है। भगवान हमें पैसे देने नहीं आते। अगर फिर भी तुझे ये सब लगता है कि भगवान पैसे देते हैं, तो तुझे मैं इसी वक्त अगर घर से बाहर निकाल दूं, तो सोच तेरा क्या होगा। तू कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, अपना पेट कैसे भरेगा। तब देखता हूँ भगवान